न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में एक बार फिर चुनाव सुधार को लेकर बड़ी आवाज उठाई गई है। इंडिया गठबंधन के 23 दलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें एसआईआर, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल, संवैधानिक संस्थाओं की साख, मीडिया की भूमिका और इन सब के ऊपर न्यायपालिका से लोकतंत्र बचाने की उम्मीद की बात उठाई गई है। इस चिट्ठी में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर साफ साफ कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने की उम्मीद न्यायपालिका से ही है। इस चिट्ठी में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चिंता जताते हुए कहा गया है कि जब सभी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं तो नागरिकों की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। पत्र में इंडिया के नेताओं ने कहा है कि वे सामान्य परिस्थितियों में न्यायपालिका को इस प्रकार का पत्र नहीं लिखते, लेकिन उन्हें लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए उन्होंने ये असाधारण कदम उठाया है। पत्र में निर्वाचन आयोग और विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कराई जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। करीब 3.5 पन्नों की इस चिट्ठी में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और बता रहे हैं कि देश में अगर अभी इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा जोर नहीं लगाया गया तो फिर आज़ादी के बाद की, संविधान बनाने के बाद की सारी उपलब्धियां मटियामेट हो जाएंगी। इस देश को लोकतंत्र खत्म करने का ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश में राइट, लेफ्ट, सेंटर तमाम तरह की विचारधारा की राजनीति होती रही है, आप जानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को भावनाओं में बहाना और सत्ता पर काबिज होने का काम तो बीजेपी ने ही किया। अब उसी बीजेपी के राज में जिस तरह राम मंदिर में लूट मची है, अयोध्या के राम मंदिर में, उससे लोग हैरान हैं। यहां तक कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अब इस पर अपना मुंह खोलना ही पड़ा है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि अयोध्या में रामलला मंदिर में रखे हुए दान पत्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है और इस घटना से हम सभी आहत हैं। अपने बयान में होसबले ने मंदिर ट्रस्ट से न्यायपूर्ण कार्रवाई करने की उम्मीद तो जताई है, लेकिन साथ ही संघ ने यह भी कहा है कि संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वो आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। मतलब राम के नाम पर करोड़ों की लूट के बाद भी जनता को हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का डर दिखाया जा रहा है। यह साफ साफ आपको लग रहा है, यहां आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या जिन लोगों ने मंदिर के दान पात्र से ही चोरी कर ली, उन्हें संघ यानी आरएसएस हिंदू समर्थक मानता है? खैर, आरएसएस ने तो बयान देने की औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाने का सिलसिला जारी रखा है। आज ही रागिनी नायक, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण पर जो कहा है, आइए जरा उसे सुनिए। मोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तमाम बड़े बड़े केसेस में हम देखते हैं कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और बड़ी मछली यूं सर्र से निकल जाती है। वही नीट में भी हुआ, वही राम मंदिर घोटाले में भी हुआ। चंपत राय जी का इस्तीफा भी हो जाता है, दिखाने के लिए लीपापोती हो जाती है। और दो बातें और हैं, फिर भाजपा के कुछ गुर्गे आ जाते हैं मैदान में, नाम नहीं लूंगी, नाम लेके क्यों उन्हें प्रसिद्ध किया जाए। तो वो गुर्गे आ जाते हैं मैदान में और क्या कहते हैं, अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो राम भक्त हैं उनका मामला है, उन्होंने लूट की, उन्होंने चोरी की और वही हम सब जो हैं हम आपस में निपटा लेंगे। आप कौन हैं, आप क्यों बोलेंगे? तो ये भाजपा आरएसएस को निपट लेने दीजिए। कितना करोड़ का चंदा आया, कितनी ईंटें आई सोने की, कितनी चांदी की, हमने किया था, हमने दान दिया था? नहीं, इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने और इस देश के अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, सच्चे मन से, समर्पण के भाव से आकर राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया था, दान किया था। वो चढ़ावा भी आपकी बपौती नहीं है
और कितने भी गुर्गे आप मैदान में छोड़ दीजिए, वो आपकी बपौती नहीं मानी जाएगी। और एक नया स्टाइल भी आ गया है, मीडिया के साथी यहां पर बैठे हैं, पर कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी उतर आए मैदान में, और क्या किया कि 2-3 साधु संतों को बिठा लिया चैनल में और आपस में लड़ाई करवा दी। कोई लुच्चा कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उनकी लड़ाई को दिखाकर राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ी बेशर्मी से बचाव किया। ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, जिम्मेदारी की बात भी इसलिए कह रही हूं। अभी एक होर्डिंग भी, आपको एक तस्वीर भी रामलला की इसलिए दिखाई क्योंकि मोदी जी ने देश की आस्था को एक तमाशे में बदला, एक नजारा दिखाया, सबको कहा वाह 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 मोदी जी। रामलला की छोटी तस्वीर दिखेगी, मोदी जी की बड़ी तस्वीर दिखेगी। मोदी जी तो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे। तो सुन रहे थे आप यहाँ रागिनी नायक राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी की बात, और उस पर पोल खोलती हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सत्ता में बैठी है और अब शायद यही मंदिर सत्ता से बेदखल करने का जरिया भी बनेगा। वैसे सत्ता से बेदखल करने के लिए तो जनता भी तैयार बैठी है। पूरे देश में कांग्रेस पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ ही चुकी है। इधर जंतर मंतर पर भी लोग जुटते जा रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का भी धरना चल ही रहा है। आज ही इस धरने में और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए अमरावती से, ध्यान से सुनिए, अमरावती से कांग्रेस सांसद बलवंत बसवंत वानखेड़े भी पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। यहां पहुंचकर बलवंत बसवंत वानखेड़े जब पहुंचे आज जंतर मंतर पर, क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं पार्लियामेंट ऑफ मेंबर अमरावती लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। अभी जो सोनम वांगचुक जी का कुपोषण चल रहा है, वो कुपोषण मैं वैयक्तिक स्तर पर मैं उनको पार्टी में देने यहाँ आया है। और मैं चाहता हूँ कि जो आज देश में लड़कों के साथ, विद्यार्थी के साथ जो चल रहा है वो उन पर गलत है और उतना ही अन्याय उन पर हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सोनम वांगचुक जी की मांग है, वो मांग को सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने राजीनामा देना चाहिए। तो सुन रहे थे आप यहाँ बलवंत बसवंत देशमुख अमरावती से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद आए आज यहाँ जंतर मंतर पे और इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए। और देश में किस ढंग से माहौल बदलते हुए हम देख रहे हैं, अलग अलग मुद्दों, अलग अलग मसलों पे आप देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ जंतर मंतर पर एक नहीं बल्कि कई धरना प्रदर्शन, कई भूख हड़ताल, कई कहें तो आमरण अनशन जारी है कई लोगों का। एक तरफ तो यहाँ सोनम वांगचुक हैं ही, उनके अलावा आइसा की चीफ हैं नेहा, उनके साथ जेएनयू के 5-6 छात्र भी हैं, उसके अलावा भी कई हैं जो संगठनों से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी हैं। और यहाँ पुलिस की जो गहमा गहमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों पुलिस